गाइस ये बालोल का पौधा है और ये देखो मैंने 2 दिन पहले यहाँ पर स्प्रे किया था फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड का। तो देखो ये जो मधु काली मक्खियाँ थी जो वो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के कारण देखो फूलों पर लगती है आके, और इनकी देखो दर्दनाक मौत हो रही है, तड़प तड़प के मर रहे हैं। ये देखो आपको दिख रहा होगा इसमें। और ऐसा एक जगह नहीं है, पूरे खेत में ही यही हाल है। देखो ये भी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा। और आगे चलते ही देखो ये रहा। मतलब आज बहुत ही दुखी होने का दिन है मेरे लिए। तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी इसमें रासायनिक स्प्रे करके। अब नहीं करूँगा दोस्तों, क्योंकि इसमें देखो इतना सा प्लॉट था, इसमें मेरे हिसाब से एक पेड़ के पास 5-5 4-4 6-6 मर रहे हैं। तो शायद पूरा छत्ता ही ख़त्म हो गया होगा। और देखो कितनी मोटी मक्खियाँ हैं। अब मैं इनको कैसे बचा सकता हूँ? मेरे पास कोई उपाय भी नहीं है। देखो इस तरह तड़प तड़प के मर रहे हैं। देखो ये देखो इस तरह से आके और बैठ जाते हैं इस पे। इस तरह से फूलों का रस सोखते हैं, उसी समय ये फंगीसाइड भी सोख लेंगे और इंसेक्टिसाइड भी सोख लेंगे, और फिर इनको बीमारी आ जाएगी और ये मर जाएंगे इसमें। देखो तड़प तड़प के ये तीनों की यही हालत है, तड़प रहे हैं तीनों। कुछ तो मर गए, कुछ तड़प रहे हैं। तो ये हाल है फंगीसाइड का, कीटनाशक का। तो अब मैं तो नहीं छीटूंगा दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, दूसरे तरीके अपना लेंगे। अब इनसे अगर ये नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन कैसे होगा इनमें? अब नहीं करूँगा रासायनिक स्प्रे। आप भी ध्यान रखना, आपके खेत में भी आप देखोगे तो आपको पाएंगे ऐसे मरे हुए बहुत सारे जो मक्खियाँ आती है फूलों का रस सोखने और पॉलिनेशन के लिए बहुत उपयोगी है ये। इनके अलावा कोई हमारे पास पॉलिनेशन का दूसरा उपाय नहीं है। हमारे भारत में तो हम इतना नहीं करते, लेकिन जो बाहर के देश है वो रेंट पर लेकर आते हैं मधुमक्खियाँ और अपने खेतों में छोड़ते हैं उनको। तो वैसा अपने साथ न हो, इसलिए पहले जागरूक हो जाए अपन, और इनमें पेस्टिसाइड ना के बराबर दे ही नहीं, देसी तरीके से काम करे तो शायद हमारी और सभी जीव जंतुओं की लाइफ है। अन्यथा सब अंधेरा है, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं इसका क्या कर सकता हूँ? आप कोई जानता हो तो कमेंट करके बताओ। अभी ये तड़प तड़प कर मर रही है, मैं नहीं जान